तो टोटल देखो, टोटल किंग कितना, 4। टोटल एस, ये विकल्प लिखा थे 4 होता है। टोटल कार्ड कितना होता है, 52, ठीक ना। देयरफॉर पी के ए, पहला किंग आने का चांस, ठीक ना। तो जो कार्ड आया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, रिप्लेस अपने पास रखना है कि रिप्लेस कर देना है? रिप्लेस कर देना, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट मतलब जो आया रख लेंगे पॉकेट में, समझा। रिप्लेसमेंट के वाला भी क्वेश्चन रहता है। अब दूसरा बार जो किंग आएगा, दूसरा बार जब कार्ड में जाएंगे, गड्डी में हाथ देंगे, तो टोटल किंग उसमें अब कितना पड़ा है, 3। कार्ड कितना है, 52 की 51, तो दूसरा बार किंग आने का चांस 3/51, समझा। ये ना, हाँ मतलब थ्योरेटिकल मीनिंग कुछ और हो गया, लेकिन ये हो गया कि सेकेंड बार एक किंग आने का चांस, जबकि ऑलरेडी पहला बार किंग आ चुका है। तो सेकेंड बार गड्डी में हाथ डालेंगे, किंग कितना पड़ा है, 3। टोटल कार्ड कितना है, 51, तो एक किंग आने का चांस 3/51 होगा, 4/52 नहीं होगा। अब एस, एस अभी भी अब तीसरा बार जो आया, 2 देखो गड्डी में कार्ड निकाल चुके हैं, वो रिप्लेसमेंट नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कार्ड में रखे गड्डी में कि अपने पास है। अब जब जाएंगे तो 52 कार्ड, 51 कार्ड की 50 कार्ड, 50। एस कितना है, अभी 4 का 4 पड़ा हुआ है, 4/50, 4 13, 2 25, 3 दूनी या 3 17, ठीक ना। तो 2/25 गुना करो, 25 गुना 17 गुना 13, कैलकुलेटर यूज करो ना, फोन नहीं है क्या के लिए फोन रखे हो, जमनी चलाने के लिए, कैलकुलेटर यूज करो। 5525, 5525, ये ना, ये आंसर होगा, पहला क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ, आ गया। देखो, ये तो सर समझ आ गया था, लेकिन सर जो पी के है सर, पीके प्लस पीके और वो जो लास्ट में एक एक के हुआ सर, एक के कल ई एफ जी लिखाए थे ना। तो ई एफ जी की जगह पे, ई की जगह पे कौन है, एफ की जगह पे कौन है, और जी की जगह पे, तो वही तो लिखे हैं फार्मूला, कोई तीसरा फार्मूला थोड़ा लिखे हैं। लिखोगे 3 दिखाएगा। तब 3 के और 4 के लिए भी हो सकता है, इसी तरह से होते जाएगा। लास्ट में के ईएफ क्यों हो जाता है सर, लास्ट में ईएफ क्यों हो जाता है, मतलब बोल रहे हैं तुमको कि पहला बार अभी कोई नहीं हुआ है, तो पहला बार के होगा, दूसरा बार फिर के होने का चांस, जबकि ऑलरेडी के हो चुका है, और तीसरा बार ए होने का चांस, जबकि ऑलरेडी पहला दूसरा बार के हो चुका है। इसको लिखते हैं ऐसे ही, और प्रूफ के साथ कल बताए हैं, कल तो डिराइव कर दिए हैं। अब तुम फिर कल वाला चीज़ अभी क्या के लिए पूछते हो, कल ही पूछना चाहिए था। अब डिराइव कर दिए हैं तो फिर पूछने से क्या फायदा। कल डेरिवेशन बताए ना इसका। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक ना। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स डेफिनेशन लिखो, 2 इवेंट्स ई एंड एफ, 2 इवेंट्स ई एंड एफ, 2 events E and F are called independent events, are called independent events
two events E and F are called independent events if occurrence of E, capital E, does not affected by the occurrence of F. ठीक है, इसका मतलब हो गया E का अकरेंस, E का होने का चांस मतलब P, और E का होने का चांस तब जब F भी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। E का होने का चांस जब F नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ होगा, और E का होने का चांस जब F हुआ है तब भी इसके बराबर ही है, मतलब इसको होने से इसके प्रोबेबिलिटी पे होने के चांस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह का दो इवेंट E और F क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक ना, एग्जांपल देंगे, थ्योरेटिकल एग्जांपल। देखो कंडीशन फिर इसका मैथमेटिकल अलग होगा, पहले इसको लिख लो। F हो चुका है। अरे इसका मतलब क्या होता है? F हो चुका है, ई होने वाला नहीं, ई का होने का चांस। हाँ, ये होने वाला होगा तभी ना चांस निकाल रहे हैं। ई का होने का चांस जबकि ऑलरेडी एफ हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, उसमें F हो चुका है, उसको चांस ऑफ अकरेंस ऑफ E जब F का अकरेंस हो चुका है, ऐसा इसमें कंडीशन वो अलग चीज था ना, कंडीशनल ना। हाँ, कंडीशनल अलग चीज है, ये भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया ना। ई का होने का चांस जबकि इधर अगल बगल कुछ नहीं है, साफ सुथरा ई का होने का चांस, और ये ई का होने का चांस जब क्या होता है? एफ होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल देखो, qualify for JEE main when student read PCM। ये हो गया एक स्टूडेंट का क्वालिफाई होने का जेई में इवेंट, जब वो क्या पढ़ता है? पीसीएम। ठीक है, और एफ क्वालिफाई फॉर ए जेई मैन व्हेन स्टूडेंट रीड क्या चीज? सिंगेज। क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि तुम ऐसे दे देंगे थोड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल। तुम सेनगेज पढ़ के आईआईटी करने लगेगा तो सब क्या किया है यहाँ आएगा। सेनगेज अब पीडब्ल्यू ना एलएन सब बंद करो, इसको कुछ ऐसा देंगे तब ना, ये होना चाहिए। हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी। ठीक ना, पीसीएम तो पढ़ता ही है, हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी पढ़ता है। ठीक ना, अब बोलो यहाँ पे पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग जेई, कुछ ना कुछ होगा क्योंकि स्टूडेंट क्या पढ़ता है? पीसीएम पढ़ता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नंबर मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा। अब पीई जेई में कंपीट होने का चांस, जबकि ऑलरेडी वो पीसीएम तो पढ़ ही रहा था, हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी भी पढ़ के आ रहा है, क्या इस बार चांस कम हो जाएगा? यही होगा नहीं? तो ये कितना, ये भी कितना, तो यहाँ पे ई और एफ कैसा इवेंट है? कोई फर्क नहीं पड़ता ई को, एफ हो चाहे नहीं हो। ये 100 है तो इस बार 100 नंबर लाएगा, समझा? समझा कि नहीं? तुम बोलोगे सर हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी पढ़ेगा थोड़ा कम नंबर लाएगा, क्या कम नंबर लाएगा? क्यों लाएगा कम? पीसीएम तो पढ़ के गया ना,
तुमको पता है ज़्यादा पढ़ा है वो? हैं? तुमको पता है, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास ज़्यादा पढ़ा है? पहले तो स्टूडेंट का तुमको पता है। क्या के लिए लिख रहे हो? ऐसे समझाने के लिए? बुक में सब लिखा हुआ नहीं रहता है, बुक में सारे सिर्फ यही रहता है, ठीक ना? तो हम अपने तरफ से तुमको एग्जाम्पल देके समझा दिए। सिनगेज पढ़ रहा है कि टीएमएच पढ़ रहा है? टीएमएच पढ़ोगे तब आईटी करोगे, सिनगेज में नहीं करोगे। टीएमएच पढ़े हो कभी? टीएमएच का बुक? हाँ, नहीं सुने हो, इसलिए कोई पढ़ाता नहीं मार्केट में। टीएमएच का बुक ओरिजिनल बुक है, वो पढ़ेगा जो पढ़ लिया वो आईटी क्या ओलंपियाड निकाल लेगा वर्ल्ड लेवल का। टीएमएच नाम याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बुक सब टीएमएच से पब्लिश होता है, या मैग्रो हिल। टीएमएच टाटा का है। हाँ, इंडिया में टाटा मैग्रो हिल उसका नाम है पब्लिकेशन का, टाटा पब्लिश करती है बुक। सुने? सब चीज बनाता है, नमक या सुई धागा सब चीज बनाता है, तो उर्दा गुर्दा सब बनाने लगा है। तुम कहाँ है तुम? हाँ क्या? अब एक्चुअल कंडीशन, ठीक ना? नो, if E and F are independent events under sample space S। दो इवेंट है E एंड F, कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, सेम सिंपल स्पेस S के अंदर। तो देयरफॉर अभी तुरंत पढ़े PE बराबर P E बाय F नहीं, लेकिन P E बाय F का फार्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F बाय कितना? PF। ये इधर आएगा इंटू हो जाएगा, देयरफॉर PE इंटू PF बराबर P। दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है उसको चेक करने का कंडीशन, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। इक्वल हो गया तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लिखो। E and F क्या चीज? हाँ, by condition E एंड F आर इंडिपेंडेंट लिखा। लिख लो, इफ E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। ठीक है, चलो इसी में नोट। E and F are independent events
दो इवेंट ई और एफ, कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट। देन पहला ई डैश एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नॉट ई एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। दैट इज पी ई डैश इनटू पी एफ बराबर पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ। समझा? लिखो। ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, तीन और इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ई डैश एफ डैश दोनों कैसे? हाँ वो भी होगा। ई डैश एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। थर्टीन पॉइंट टू निकालो, बनाना स्टार्ट कर दो। क्या पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये ना? है क्या हुआ? पी ए और पी बी, हाँ पी इंटरसेक्शन बी लिखा, हाँ तो ए पी, इंटरसेक्शन तो पी ए इंडिपेंडेंट है दोनों, पी ए इंटू पी बी फॉर्मूला लगाओ, बनाओ। जब इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, अभी तुरंत बताया नहीं। आया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम है? हाँ बनाओ। ब्लैक कार्ड है, यानी 13 ब्लैक कार्ड। हाँ ब्लैक कार्ड 26 होता है, 13 नहीं होता। रेड 26, हाँ 26 होता है ना, कल ही तो पढ़ा है। डायमंड ब्लैक कलर का होता है, हार्ट डायमंड रेड होता है, हार्ट रेड होता है, तो रेड रेड 26 हो गया। क्लब और स्पेड। हाँ तो 13 26 हो गया, ब्लैक 26 रेड होता है। आया आयुष, आंसर आंसर पहला का बहुत ईजी था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो ना। Two cards are drawn at random without replacement from pack of 52 cards. Find the probability that the card is black. तो पी बी भी निकालना है, लिखो एकदम आराम से। 26/52 गुना विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, 25/51 हो गया आंसर। 26/52 कटेगा ना 1/2। B by B, B by B, पी बी बी बाय नहीं, sorry sorry,
So 26/52 into 25/51. हाँ तो 26/52 1/2, और उधर 25, 25 एकम 25, और उधर 51 102, 25/102 आंसर होगा है। Yes. तब तुम कटाएगा ना, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। पी बी बी ऐसे फॉर्मूला लिखोगे, पी बी बी, तो पी बी पहला बार बी आया है इनटू पी बी, जबकि ऑलरेडी पहला बार क्या आया है। लिखेंगे अब काम अपने से चलाएंगे। तो पहला बार ब्लैक आने का चांस 26 का 26 पड़ा है 52, दूसरा बार जाएंगे 26 पड़ा है कि 25, 25 51, बस। हम नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट लिख के सब वैल्यू सर पता है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है? Box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, will be approved for sale. ठीक है, गुड ऑरेंज कितना है बोलो तो? गुड 13 है। हाँ 13 एक 12 मिनट, good है। एक मिनट, टोटल ऑरेंज 15 टोटल ऑरेंज है तुम्हारा 15, जिसमें से गुड 12 है, बैड कितना है? 3 है, ठीक ना। तो बॉक्स को अप्रूव करने का तरीका है कि अगर 3 आंख बंद करके ऑरेंज निकालेंगे, तीनों अच्छा आ गया तो बॉक्स, वो बॉक्स ओके, चाहे अंदर में सब खराबे कहे ना हो, ठीक ना। तरीका वही है इंस्पेक्शन का, देखो ना। नहीं समझे तो अगर बॉक्स रैंडमली निकाले कोई हाँ निकाले, 3 अच्छा आ गया एक बार में, ठीक ना, तो बॉक्स अप्रूव्ड हो गया वो एक्सपोर्ट होने के लिए, ठीक ना। अंदर में क्या है नहीं है मतलब नहीं है, ठीक ना। ये तरीका ऐसे ही जनरली ऐसे ही होता है, ठीक ना। कंपनी से मैं ऐसे ही करता है, आंख बंद करके 3 को निकाला, 4-5 को एक मुट्ठी निकाला, अच्छा आ गया, चलो भेज दो सऊदी अरबिया को, ठीक ना। ये तरीका है, ठीक ना। तो पी बॉक्स अप्रूव्ड फॉर क्या चीज़, सेल, यही नहीं निकालना है। पी बॉक्स का क्या होने का, अप्रूव्ड किस चीज़ के लिए, सेल होने के लिए। पी जी जी जी, तीनों गुड होना चाहिए, ठीक ना। जी यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए गुड ऑरेंज, नहीं, और बी इट इज, ये लिखना होगा, ऐसा नहीं कि जी लिख दिया, हम गुड मान रहे हैं तो आगे वाला भी गुड मानेगा। अब पी जी 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 निकालते हैं, पी जी जी जी, पहला गुड आने का चांस, ठीक ना। तो टोटल गुड है कितना बोलो? 12 15, रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक ना। तो मतलब दूसरा बार जब जाएंगे तो जो आया है गुड उसको तो पॉकेट में रख लिए, दूसरा बार जाएंगे तो 12 गुड पड़ेगा कि 11 14, तीसरा बार 13, इसको कटा कटा के करो, आंसर आ जाएगा। सवाल तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला ही है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कहाँ है? हाँ सर वही देखिए, कहाँ? 15 पे ऐसे ही करते थे। हट, ऐसे कब करते थे? वो लेटर वाला होता था सवाल सर, जैसे पोस्ट बॉक्स में बता तुम किसको लेटर भेजा है, ऐसे तो हमने बनाया है। सर पोस्ट बॉक्स वाला सर, जो लेटर डालेंगे तो कितना हाँ। सारा चांसेस हो सकता है 1/30। अभी प्रोबेबिलिटी पर कहाँ उधर जा रहा है तुम, खींच खींच के तुमको बुला रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, आ जाओ। अब फिर हम फंस जाओगे, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री में फंस चुके हो। हम यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं, तुम झूठो ना उसको राग आला पर है, यूज करने लगोगे कहोगे सर बड़ा भारी लग रहा है, फिर आया आंसर। सीधा देखना रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है तो मतलब मेरे पास है, अगला बार जाएंगे तो वहाँ एक कम मिलेगा, रिप्लेसमेंट रहेगा तो फिर उतने आ जाएगा फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? fair coin हम्म and an unbiased हम्म biased die हम्म क्या अनबायस्ड डाई मतलब नॉर्मल डाई। बायस्ड मतलब क्या होता है? बायस्ड वर्ड मतलब? तो का कुछ नहीं नहीं, होगा बायस्ड मतलब BIAS, बायस मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना? हाँ बोलो। बायस मतलब कि क्या उसको डिफेक्ट बोल सकते नहीं, डिफेक्ट नहीं होता है। अरे बायस मतलब क्या? बोलो। बायस मतलब क्या होता है? बोलता है ना कि नहीं, उसका नेचर बड़ा बायस है। बायस मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, हैं पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दो साइड लेना है सब तो एक डाइस अनबायस्ड है, मतलब एकदम बढ़िया है, किसी का पक्ष, कोई नंबर का पक्ष नहीं ले रहा है, सब 1 2 3 4 एकदम बढ़िया से है। और बायस्ड हो जाएगा तो मतलब उस पर पता चला कि 3 3 बार लिखा हुआ है, तब छक्का मारेंगे तो किसका चांस ज़्यादा हो जाएगा? 3 का। समझा? बायस्ड ये वर्ड हो गया। समझा? fair बायस्ड मतलब coin क्या होता है? biased क्या? जो बोले क्या बोले? बोलो। डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझा? मतलब किसी का पक्ष लेना बायस्ड हो जाता है, ठीक ना? जैसे अभी हम, partiality पार्शियलिटी अलग चीज़ हो गया, ठीक ना? बायस्ड का मतलब ये नहीं होता है। a fair अब coin हाँ, फेयर कॉइन एकदम साफ सुथरा कॉइन है, साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि डिटर्जेंट से धोया हुआ है, मतलब उसमें हेड टेल दोनों तरफ है, ठीक ना? हाँ, उसके fair बाद coin and unbiased die are tossed. हम्म Let A be the event head appears on the coin हाँ and B be the event B capital B हम्म 3 on the die. हम्म Check whether A and B are independent or not. हम्म तो कंडीशन बताएं हम्म। एक कंडीशन तो A और B को दिया देखें एक बुक लो। ए फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई और टॉस, तो पहले जो किया जाता है वो तो लिखो। सिंपल स्पेस हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये सिंपल स्पेस हो गया, एक हाथ में कॉइन एक हाथ में डाइस फेंके, ये सब बना सकता है। अरे वो छोड़ो ना, सिंपल स्पेस बोल रहे हैं तुमको। इवेंट का तो हम लिखवे करेंगे बाद में, सिंपल स्पेस ये सब काम जो करेंगे तो कितना पॉसिबल आउटकम होगा, ये ना होगा। अब ए बोलता है हेड ऑन कॉइन, तो हेड ऑन कॉइन ये सब चलेगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 चलेगा। और बी बोलता है 3 ऑन डाई, मतलब ये और ये चलेगा, H3 T3। डाई पे क्या दिखना चाहिए? 3। समझ गया? अब पी ए निकालते हैं, तो पी ए बराबर NA/NS। अब बोलो एस अभी नहीं लिखते तो बनता तुम्हारा, तो NA में कितना है? 6, एस में कितना है? 12, 1/2, समझा? पी बी बराबर NB/NS, इसमें कितना है? 2/12 है, 1/6। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो NA/B/NS लिखेंगे, तो इस दोनों में कॉमन कितना है? बोलो। S3 1 है, 1/12 है। अब पी ए इंटू पी बी निकालते हैं, पी ए कितना निकाले हैं? 1/2 into 1 by 6 इंटू 1/6, 1/12 है, ये दोनों बराबर है, देयरफॉर पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों इवेंट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, हो गया। लिख लेना, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें ऐसे डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं कैसे? कि ए जैसे ए का दिया हुआ इवेंट की हेड अपीयर्स इन द पॉइंट तो 1/2 होगा कि ए डायरेक्ट भी लिख सकते
हेड अपियर्स ऑन कॉइन्स नहीं लिख सकते हैं। वही सिंपल तो आउटकम है उसमें। तो पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे इसमें हेड और टेल दो ही। मेरा एक्सपेरिमेंट अलग है, एक्सपेरिमेंट वो है, उसको हम फॉलो करके लिखेंगे ना। एक्सपेरिमेंट अलग चीज़ हो रहा है, खाली कॉइन नहीं फेंक रहे हैं, साथ में क्या फेंक रहे हैं, डाइस। पहले तो जैसे उस तरह भी करेंगे तो वही है 1/2। ये वाला कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बुक। A die mark 1, 2, 3 in red color, 4, 5, 6 in green color. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. और चलो इसको लिखते हैं। ये समझ गए हो ना आयुष? पूरा दिमाग वाला चैप्टर है। जिसका प्रोबेबिलिटी बढ़िया होता है ना, वो प्रोग्रामिंग अच्छा से कर सकता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर का। प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोग्रामर होगा उसको प्रोबेबिलिटी बढ़िया से पढ़ना होगा। समझा? बोलता है एक डाई है जिसमें 1, 2, 3 लिखा है, किस कलर के? तो जी सॉरी R1 लिख देते हैं, R1, R2, R3 सिंपल स्पेस। उसके बाद ग्रीन 4, ग्रीन G6। जी लिखने का मतलब हो गया कि 5 है, लेकिन किस कलर में? ग्रीन कलर में, ठीक ना। ए विद द इवेंट द नंबर इज इवन। ए इवन नंबर है, तो इवन नंबर कौन कौन? 2, 4, 6 चलेगा। R2, G4, G6। और बी क्या बोल रहा है? रेड, तो यही चलेगा, R1, R2, R3। अब हाँ, तो अब क्या कहता है? पी ए निकालो, पी बी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, देख लो चेक हो जाएगा। इसमें करना क्या है? और सैंपल स्पेस दिया हुआ है, 6 को है इसमें। नंबर इज डिफरेंट नहीं भाई। तो नहीं होगा, देखो ना आंसर में, कोई जरूरी है हमेशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? Let E and F be events with P of E equal to 3/5, P of F equal to 3/10,
and E intersection F equal to 1 by 5 R E and F independent. दो, ये तो कोई बच्चा बना देगा, इसको छोड़ दो, मत बनाओ, नेक्स्ट बनाओ, इसको कोई बच्चा बना देगा। Given that the events A and B such that PA or PA union B दिया है, हाँ ठीक है, and हमारे जैसा ही कोई बच्चा बनाएगा। yeah, find P if they are mutually exclusive. पढ़ाए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ पढ़ाए हैं, पहला दिन वही सब पढ़ाए थे। क्या होता है बोलो? नहीं पढ़ाए थे, बोले थे ना यूज होगा, लाया तुम अपना मूल मंत्र, होगा अभी 2 थप्पड़ मारेंगे तुमको, समझाना। पहले दिन का है ना, तो पहला दिन प्रोबेबिलिटी का जो पढ़ाए थे उसी में तो है, तो फिर कल वाला कौन सी? पहला दिन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी का पढ़ाए, उसमें पढ़ाए ना, तो फिर बोले थे क्या करने के लिए? जमा कर देने के लिए बैंक में, बढ़ जाएगा। याद रखने के लिए। चलो क्या दिया है बोलो तो? पी ए यूनियन बी दिया है, कितना दिया है? PA 1 by 2 नहीं पी ए यूनियन बी कितना दिया है? 3 by 5 हाँ उसके बाद क्या दिया है? PA कितना? 1 by 2 हम्म, PB दिया है P हाँ हाँ small p. हाँ ठीक है, बोलो ना। Find P if they are पहला फाइंड P पी, small self P small अच्छा p. अच्छा, ये निकालना है। If हाँ, पहला नंबर है if they are mutually exclusive, दूसरा independent. ए एंड बी आर Mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी 5 बराबर 0 होगा। चलो तो PA union B का फॉर्मूला पता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दे रखा है 3/5, ये दे रखा है 1/2, ये दे रखा है पी, ये निकला 0। इसको सॉल्व करेंगे, पी नहीं आएगा, बनाओ। दूसरा में कि इंडिपेंडेंट है। हाँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी एन टू पी भी होगा इस बार, हाँ प्रूव कर देना वहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी एन टू पी बी होता है ना। तो लिखो, बनाओ दूसरा केस में, दूसरा केस में पी निकालो। पहला केस में पी कितना आया आंसर? 1/10. आंसर आया? तुम अभी तक कॉपी नहीं करता है, बुके में लिखेगा क्या? कितना तुम आलसी है बताओ। क्वेश्चन इसमें नोट इसमें लिखा, किताब पे कोई बनाता है? हट, 0 कैसे आ जाएगा? जबरदस्ती 0 आ जाएगा। PA इंटरसेक्शन B होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी एन टू पी बी, वहाँ पे यहाँ पे दूसरा केस, PA इंटरसेक्शन B तो 0 होता हट, पी ए इंटू पी बी ना होगा, यहाँ पे 0 कैसे हो जाएगा? पी ए है हाफ इंटू पी, 1/2 पी ना होगा, तो फिर दूसरा केस में 0 कैसे हो जाएगा?
1/20 हो जाएगा। हाँ, दूसरा केस में फिर यही फार्मूला लिखो, यही लिखोगे ना, इसी में इसके जगह पे पी ए इंटू पी बी लिखना, उसके बाद सब वैल्यू पुट करो, पी आएगा। दूसरा केस में यहाँ पे ए और बी कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट है ना, तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे पी ए इंटू पी बी लिखेंगे, और पी ए दिया है हाफ और पी बी दिया है पी, लिखो उसको और सॉल्व करो, पी आ जाएगा। तो वो भी तो लगा सकते थे, इंडिपेंडेंट का जो कंडीशन है। वही तो लगाए हैं। नहीं, जैसे कि सिर्फ डायरेक्ट कंडीशन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी दिया है, पी ए और पी बी तो दिया है। अब पी ए इंटू पी बी दिया है, बनेगा। ठीक है, बनाओ तो ऐसे। वैसे 0 आ रहा है। जीरो कैसे आ रहा है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, ये ना, पी ए कितना दिया है, हाँ ये इंटू पी, इधर जीरो कहाँ दिया है, ये 0 वहाँ पे कैसे कहाँ दिया है, वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब ना होता है पहला केस में ना, वही तो समझा रहे तुमको। ठंडा लग गया तुम लोग, समझा ना। उसमें पुट करो 1/2 इंटू पी, उसके बाद सॉल्व करो। आया आयुष, देखो बुक है ना, 1/5 है तो 1/5 होगा। वन बाय 10 की 1/5 कितना है आंसर? आया रे तुम्हारा, थोड़ा अच्छा सिंप्लीफिकेशन तुमसे नहीं हो सकता, देखो उसका कहाँ गलती है, गलती देखो तो। कुछ तीसरा चौथा चीज किया है। अरे फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूलास लिखा हुआ है, ये तीसरा चौथा फार्मूला लिख के बना रहा है। प्लस सब चीज लिखा हुआ है, तब से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठोक ठोक के बजा के दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या किया था रे? पी ए प्लस पी बी है ना, पी ए इंटू पी बी। नहीं, हाँ वही प्लस पी। हाँ तो इंटू कैसे हो गया था? हाँ तो तू फॉर्मूला गलत लिखा है। आयुष तुम्हारा आया? हाँ 3/5, ये 1/2 इधर आएगा, -1/2 पी, और ये पी ए इंटू पी बी, p/2 3 दूनी 6, ठीक ना, और 5 एकम 5, 10, पी में पी का आधा घटा देंगे, पी का आधा, ये 5, 6 में से 5 गया 1/5 बराबर पी। कितना बड़ा सिंप्लीफिकेशन तुम लोग कर रहे हैं, तो 1-2 दिन लग जाएगा ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो एन बी इंडिपेंडेंट शुरू में दे दिया है, बनाओ।
ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी एन टू पी बी तुरंत लिख दोगे, समझा? उसका वैल्यू निकाल के उसके बाद आगे बढ़ो, सब बन जाएगा। ये और पीवी दिया। हाँ, दिया है तो ए और बी इंडिपेंडेंट दिया है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी एन टू पी बी निकाल के एकदम रेडी रखो डाटा। उसके बाद जो जो पूछते हैं बनाओ। पहला तो लगता है पी इंटरसेक्शन बी ही बोल रहा निकालना है। हाँ तो वो तो निकल गया। दूसरा क्या बोला निकल, तो ए एन बी का फार्मूला अभी भी लिखा हुआ है, उसी में सेट करो, बन जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन है, पी ए और पी बी दिया है, पी इंटरसेक्शन बी दिया है, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट। ए इंटू पी एन टू पी बी निकाल के चेक कर लो पहले इंडिपेंडेंट। हाँ उसके बाद पता चल जाएगा। बना रहे सारा। आंसर सर आंसर क्या करेंगे? जाओ घर आंसर लेके आओ। 0.12, 0.58, 0.3, 0.4। और पी ए बी का क्या है? 0.3। पी ए थर्ड रॉकफोर्ड का find P, not A and not B. पहले दोनों चेक करो इंडिपेंडेंट है या नहीं है इवेंट। क्या करते थे सर? पी ए क्रॉस पी बी
ये बना। बना रहे, चलो ये बता देते हैं, ठीक ना, लिख लिया पी ए पी बी। क्वेश्चन नंबर कितना है? बोलता है ए और बी दो इवेंट है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी इंटरसेक्शन बी दिया है, तो 1/4 गुना 1/8 हो जाता है। पी ए इंटू पी बी बराबर 1/4 इंटू 1/2 1/8 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी और कैसा इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। चलो फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए का मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए यूनियन बी डैश। सिंस लिखाए थे पहला दिन पढ़ाए हैं, ए यूनियन बी होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखाए थे, याद है? ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी डैश लिख दिए। अब पी ए यूनियन बी डैश को पी ए यूनियन बी लिखेंगे, जो कि फार्मूला पढ़ाए थे, पी नॉट ए बराबर 1 माइनस पी ए, पी नॉट बराबर 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों यहाँ दिया है, देखो बनाओ, लेकिन उससे पहले वो सब आना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए डैश और बी डैश अलग अलग निकाल के। या ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, ये बराबर। एक और तरीका है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, क्योंकि पढ़ाए हैं ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो नॉट ए एंड नॉट बी भी होगा, तो नॉट ए एंड नॉट बी अगर इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश बराबर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको ये निकालना है। अब पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। तो इसका आंसर या तो इससे निकालो, इसका आंसर या तो इससे निकालो, दोनों है, ठीक है, जो यूज करना है बनाओ, दोनों से आंसर आएगा। इसमें क्या होगा कि वो यूज नहीं करना पड़ेगा इंटरसेक्शन भी, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है तुम लोगों का आंसर? ये पीवी दिया है, ये दिया है, पी दिया है, पी नॉट ए और नॉर बी ये दिया है। अच्छा यूनियन नहीं है बता रहे हैं, इसको मिटा देना। पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 7/12, पी नॉट ए और नॉट बी ये दे रखा है कितना 1/4। पी नॉट ए का मतलब हो गया ए डैश और का मतलब यूनियन बी डैश बराबर 1/4। इसको पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि कल पढ़ाए हैं मतलब परसों ए डैश यूनियन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो 1 में घटा देंगे। अब ये इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं 1 माइनस 1/4 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, ये कितना 3/4 पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो यहाँ तक तो निकल गया। सिंस स्टेट वेदर, अब पी ए इंटू पी बी करेंगे, इतना आएगा तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 7/12 तो 7/24 इसके बराबर है नहीं ना है। देखो पी ए इंटू पी बी डज नॉट इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, हो गया। पता करना था वेदर। इंडिपेंडेंट नहीं है यानी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इवेंट लिखेंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन ना। तो यह दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब पी ए दिया है कितना 0 पॉइंट, पी बी दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए 0.18 0.3 इंटू 0.6 0.18 होगा। चलो पहला निकालना है पी ए एंड बी, पी ए एंड बी। अच्छा पी ए, पहला नंबर में पी ए एंड बी निकालना है, नॉट कहाँ है? वो तो निकाल लिया ना। अच्छा हाँ ये तो निकल ही गया, लेकिन इसका आंसर लिख देते हैं
पी ए इंटरसेक्शन बी 0.18 हो गया। दूसरा पी ए एंड नॉट बी, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी ए का मतलब ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश, पी ए इंटू पी बी डैश। चूंकि पढ़ा है नॉट में ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ए एंड नॉट बी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो पी ए एंड का मतलब ये हो गया, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो जानते हैं ये इंटरसेक्शन ये पी ए इंटू पी, पी ए इंटू पी बी डैश का मतलब 1 माइनस पी बी। पी ए कितना दे रखा है 0.3, 1 माइनस 0.6, 0.3 इंटू 0.4, 0.12 है आंसर। देखो नेक्स्ट तीसरा पी ए और बी, पी ए और बी, ए और का मतलब क्या होता है बोलो, यूनियन। बी फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो पी ए दे रखा है 0.3, ये 0.6 और ये निकाल चुके हैं 0.18, 0.9 माइनस 0.18, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, 8 में से गया 7, 0.72 तीसरा का होगा। P neither A nor B, यानी A nor B nor बता रहे हैं चार नंबर में बोलता है पी नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर का मतलब क्या होता है, नॉट। तो पी नाइदर ए मतलब ए डैश, नॉर का मतलब क्या होता है, नॉर का मतलब और होता है कि एंड होता है, और नहीं एंड होता है, समझा एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, नॉर का मतलब एंड नॉट होता है। नॉर में एंड और नॉर का मतलब नहीं भी होता है। तो नॉर का मतलब हो जाएगा मैथमेटिक्स में एंड नॉट, तो एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। तो पी ए यूनियन बी डैश, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पिछला आंसर ए यूनियन बी का निकाल चुके हैं, 1 माइनस 0.72, 0.28। देखो है आंसर आ गया। नॉर का मतलब हमेशा याद रखना है एंड नॉट। क्वेश्चन है रे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है 12 नंबर। नहीं लिखना ही नहीं है इस बार लिखना ही नहीं है इस क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में कहाँ लिख रहे हैं ज़्यादातर, सीधा फार्मूला निकाल रहे हैं। क्या बोल रहा है, ए डाइस की 3 डाइस, 3 टाइम्स ना, या थ्राइस, हाँ ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब 3 बार में कम से कम एक बार ऑड नंबर होना ही चाहिए, ऐसा तो बहुत आउटकम हो जाएगा।
3 बार किया तो फिर गिनती करके निकाल भी लेंगे, 4 बार कर देगा तो फिर मैथे पढ़ना छोड़ देगा आदमी। चलो बोले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। डाइस टॉस्ड थराइस। डाइस को कितना बार टॉस किया जा रहा है? 3 बार। तो NS 216 लिख देते हैं पहले। 216 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 6 गुना 6 गुना 6। प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट, बोलो तो 1 One. ऑड। हाँ, at least getting an odd number at least one time. इसका मतलब यही ना हो गया, बी एटलीस्ट 1 ऑड। क्या करते हैं जब 3 बार फेंकते हैं, थ्रो एक करते हैं बार डाइस को, ठीक ना? एटलीस्ट 3 ऑड, मतलब एक मान लो एक ऐसा हो सकता है 3 4 5, इस तरह का आउटकम में कितना? एक बार। एक है। या ऐसे हो सकता है 3 5 4 3 5 7 3 5 6, मतलब वो सारा आउटकम जिसमें एग्जैक्टली कितना ऑड हो, एक, वो भी आएगा। वो सारा आउटकम जिसमें एग्जैक्टली 2 ऑड हो, वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहे हैं। और 3 5 1 या 3 5 3, ऐसा भी जिसमें हर तीनों आउटकम कैसा हो, Odd. तो ये तो खोजना पड़ेगा। इवेंट भी एक ही है। देखो हम उल्टा कर दिए, एक में घटा देंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑल तीनों इवन होने का, तीनों इवन हटा दें तो जो बचेगा कम से कम उसमें एक ऑड होगा ही। अरे सारा आउटकम्स में, वो सारा आउटकम्स हम उसमें से निकाल दें, 216 में से वो सब निकाल दें जिसमें तीनों का तीनों क्या इवन है, जो बचेगा उसमें कम से कम एक ऑड होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो जानते हैं, एक में घटा देंगे इसका तो इसी का ना बचेगा। पी ऑल 3 क्या चीज? ई ई ई। अब चलो 1, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ई बाय ई इंटू पी ई बाय डबल ई, ठीक ना? एक डाई फेंकेंगे तो उस पर कितना डिजिट इवन होता है? 3, 2 4 6। ठीक ना? और टोटल कितना? 6। तो इवन आने का चांस, एक इवन आने का चांस 3/6, समझा? फिर दूसरा बार वही डाई फेंकेंगे, फिर से इवन आने का चांस, एक इवन आने का चांस 3/6। पॉकेट में रखने से क्या वो अंक पॉकेट में रह जाएगा? फिर तो वही रह जाएगा नहीं। तीसरा बार फिर उसी डाई को एक इवन आने का चांस, जबकि ऑलरेडी दोनों क्या आ चुका है? 3/6। 2 2 2 1 - 1/8 7/8। अंदर देखो होगा, होगा ही, देखो। कभी कभी क्वेश्चन सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। Probability of getting even number 3/6 3 बार फेंका है ना? 3 बार नहीं, 3 बार में पहला बार ये काम पी ई ई हुआ तो तीनों बार, लेकिन पहला बार फेंके हैं, पहला काम हुआ पहला बार फेंकने का, तो पहला बार फेंकने में इवन आने का चांस बताए नहीं तुमको कल। फिर 3 काम मतलब हो रहा है, लेकिन एक साथ नहीं हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, थोड़ा देर के बाद हो रहा है, अल्टीमेटली तीनों हो रहा है।
विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख देंगे। हाँ, जो काम किए हैं ना या जो चीज़ यूज किए हैं फिर वहीं रख दिए जहाँ से लाए थे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलो ना। 2 balls are drawn at random हाँ with replacement from a box हाँ which contains 10 black हाँ and 8 red balls. हाँ। Total 18 है. Find the probability that both balls are red. चलो, रेड कितना है बोलो। Red है 8, 8, ब्लैक भी है black 10. Total 18. और विथ रिप्लेसमेंट है ना, विथ रिप्लेसमेंट लिख दिए। निकालना है बोथ ब्लैक ना, बोथ ब्लैक, Both red. बोथ रेड, मतलब पी आर आर निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे पी आर इंटू पी आर बाय आर। पहला बार रेड 8 बटे कितना 18, फिर जो आया वो फिर जाके वहीं रख दिए, फिर निकालेंगे। चलो कैलकुलेट करो आंसर। घटाओ ना, 2/4/9, 4/9, 4×16/81 है आंसर। 16/81 है रे, देख लिया है तुम। गलत कैसे हो सकता है? गलत काहे ना हो सकता है, हम भी आदमी हैं। क्या है? 16/81 है। 16/21. हाँ ठीक है। First ball is black and second is red. हम्म? इसी में है दूसरा part. अच्छा, तो पी बी आर लिखो, पी बी आर लिखो, ऐसे ही बनाओ। ये पहला पहला का था। PB into PB/R. बस दो ही बस है. हो, और क्या। Black 10/18, 9/8/18। इसमें हो जाएगा 5×20/81। PBR into PB/R. 8/18 इसका. 20/81. 20/81। फिर एक और पॉइंट है. अब क्या One बोलो। of them is black and other is red. हाँ, ये ऐसे नहीं बनेगा। One of them is black and other is. इसका आंसर आ गया ना। दूसरा का क्यों नहीं आया, ऐसे ऐसे क्या लग रहा है। दूसरा का फार्मूला लिखो, नहीं आएगा कैसे। फार्मूला लिखा है तुम। पहला क्या बोल रहा है आना चाहिए, पहला ब्लैक दूसरा रेड। फार्मूला लिखो पी बी। दूसरा बार किसका होने का बारी है, आर ऑलरेडी कौन हो चुका है, तो पी ब्लैक कितना पड़ा हुआ है 10। टोटल कटोरा में कितना बॉल, हाँ तो 10 बटे कितना 18। जो लिए अपने पास रखे फिर वहीं लौटा दिए, वापस रख दिए। तो फिर यहाँ पर कितना रेड कितना 8/18। ये तो करना था, इन्हें कर सकते हो। One of them is black and other is red. बता रहे हैं कुछ भी हो ना। सकता है. पहला वाला रेड हो सकता है. पहला वाला तीसरा क्या बोलता है, पी वन ऑफ then is black and other is red. is black and other red, यही ना। ये निकालो, ये ना होगा, एक ब्लैक होगा दूसरा रेड हो जाएगा, तो एक ब्लैक एक रेड, या पी आर बी निकाल के ऐड करो। 2 नंबर का आंसर जो निकाले हो ना, उसी का डबल कर, उसका डबल कर दो, 40/81 आंसर होगा।
40/81 है रे, देखो डबल क्यों करेंगे? दोनों का तो सेम ही आंसर आएगा, एक चीज़ को 2 बार ऐड करेंगे नहीं होगा। अच्छा 40/81 है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। probability of solving specific problem हम्म independently हम्म by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. हम्म If both try to solve the problem independently, हम्म find the probability that this problem is solved. हम्म और दूसरा है कि exactly one of them solve the problem. ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है? 40. लेट ए प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, बी प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। पी ए कितना दे रखा है? 1/2। पी बी 1/3। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दे रखा है, देखो शुरू में लिख दिया इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों इवेंट कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा। चलो ये इतना डाटा हो गया। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. पहला P problem is solved, इसी का निकलना है। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है ए जाके कर दे, बी जाके कर दे, दोनों मिल के जाके कर दे, हो गया। तो ए जाके कर दे, बी जाके मिल दे कर दे, और बी जाके मिल के कर दे, मतलब ए एंड बी। फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए 1/2 6 3 2 1 3 2 5 माइनस 1 4/6 2/3 है आंसर। देखो पहला का Exactly one of them solve. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये थोड़ा दिक्कत है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब पी सॉल्व बाय एग्जैक्टली ए प्लस पी सॉल्व बाय एग्जैक्टली बी। पी एग्जैक्टली सॉल्व वन ऑफ द सॉरी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व अकेले बलबूते किसके? ए, या प्रॉब्लम सॉल्व एग्जैक्टली बाय बी। ए गया मार के आ गया, दूसरा बी यहीं रह गया, ठीक ना। फिर या बी गया वो मार कर आ गया, ए का जरूरत नहीं पड़ा। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, ये कैसे निकलेगा? ये देखो, ये थोड़ा सा फिगर अगर पढ़े होगे सेट थ्योरी तब, ये ए है ये बी है। अगर हम ए बोलते हैं तो ये पोर्शन भी तो इसमें घुसा है। ये किसका पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी का। अगर हम इसको इससे निकाल दें तो ये पोर्शन एग्जैक्टली ए हो गया, और इसमें से अगर हम इसको निकाल दें फिर से ए तो ये एग्जैक्टली बी हो गया। नहीं, मतलब पी A minus B. हाँ हम बता रहे हैं, ये जोड़ दें ये जोड़ दें ये घटा दें 2 बार।
पी एग्जैक्टली सॉल्व है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं अरे पी ए में ये घटा देंगे तो एग्जैक्टली ये होगा। तो पहला का आंसर हो गया पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, फिर दूसरा का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखें। अब पी ए कितना दिया है, अब पी ए माइनस बी कितना 1/6, फिर पी बी 1/3 माइनस 1/6, कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम निकालूँ, देखो 1/6 मिल के कितना 2/6 1/3 मतलब 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 1/2 आ गया। हाँ 2/6 1/2 और 1/6 माइनस 1/6 मिल के 2/6 प्लस 1/3, तो ये कट गया 1/2 आंसर है। देखो होगा ये हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट इसमें रहना चाहिए। तो उसमें बी का जरा सा भी नहीं आना चाहिए। ए का मतलब एकदम प्योरली ए का, तो प्योरली ए का मतलब वही ना बीच में फिगर में हटाना पड़ेगा। ए माइनस बी भी कर सकते क्या बात है, आज तुम्हारा मोबाइल गिर गया। ए माइनस बी भी तो कर सकते ए माइनस बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ना प्रोबेबिलिटी घटाएंगे, ए माइनस बी कैसे कर देंगे, तो सेट में नहीं करोगे ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ए में क्या लगता है तुम्हारे ऊपर अगल बगल से जा रहा है प्रोबेबिलिटी। कैसे होगा। ध्यान तुम यहाँ रखो, तुम डर जाते हो, जो कुछ है ही नहीं, जो है सब पर। तो फिर तो आसान चैप्टर है, जो भारी चैप्टर है वो हटा दिया है। बेस थ्योरम के बाद का चैप्टर सब लेंदी था, हटा दिया है। बेस थ्योरम तो ठीक ठाक चैप्टर है, और क्या पोर्शन काट के इतना दे दिया है, इतना नहीं पढ़ोगे कैसे होगा। हाँ रहा क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, हाँ इसके बाद बेस थ्योरम है ना, अभी पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन है रे, अरे क्या है, 4 और है, 2 एमसीक्यू। अच्छा बोलो ना, वर्ड प्रॉब्लम क्या है। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of cards. हाँ 52. In which of the following cases are the events E and F independent? पहला केस है E. The card drawn is a spade. F. The card drawn is an ace. मतलब कि one card is drawn at random, मतलब एक कार्ड निकाला है। लो बता दे, इसको लिख लिया ना, छाप लिया ना। चलो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है अभी जो बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बराबर पूछते रहता है, बिहार बोर्ड, यूएससी, आईसीएससी, ऑक्सफोर्ड, जो बोर्ड है सब में आता है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, खूब आता है। क्वेश्चन नंबर 15. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Well shuffled समझते हो ना, हाँ। In which of the following events E and F, ठीक है। पहला PE, the card drawn is spade. spade कितना होता है 13/52, 1/4। PF, card drawn ace, ace कितना होता है 4/52, 1/13, ठीक ना। अब P इंटरसेक्शन F, स्पेड भी एस भी, ऐसा कितना कार्ड होता है एक, अरे स्पेड ऐसे से एस ऊपर से नीचे आता है ना, तो एस का एक कार्ड डायमंड होता है, एक कार्ड हर्ट होता है, एक कार्ड स्पेड होता है, एक कार्ड क्लब होता है। तो स्पेड ई का मतलब हो गया क्या चीज स्पेड, और एफ का मतलब हो गया क्या चीज एस। स्पेड भी हो और एस भी हो, ऐसा कितना कार्ड है एक, 1/52। अब ये 1/4 गुना 1/13, 1/52 आता है, हो गया। ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा। सिंस
पी ई इंटू पी एफ बराबर 1/52 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहला क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे। दूसरा बोलता है ई कार्ड इज ब्लैक, तो पी ई ऐसा कार्ड ब्लैक, ब्लैक 26 होता है 1/2 पी एफ, एफ क्या बोल रहा है, पी किंग, किंग 4 होता है, 4 ना होता है, 4/52 1/13, तो देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या ठो राजा काला होता है, 4 गो राजा काल होता है, जिसमें 2 लाल होता है 2 काला होता है, तो काला भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, कितना 2 1/26, 1/13 गुना 1/2 1/26 होता है, इंडिपेंडेंट होगा, समझ गए। तीसरा, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग ऑफ क्वीन, पी क्या लिख रहा है, किंग और क्वीन। अच्छा, ई के बारे में किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, तो 8/52 होगा, 4 दूनी 8 4 13, ठीक है। और पी एफ क्वीन और जैक, इसका भी आगे नहीं, क्वीन और जैक, ठीक, तो क्वीन 4 होता है जैक 4 होता है, 8/52 तुम्हारा 2/13, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, किंग क्वीन क्वीन जैक में किंग क्वीन कॉमन है, तो क्वीन दोनों में कितना 4/52 1/13, 2 गुना 2 4/169 इसके बराबर होगा, नहीं होगा, तीसरा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, देख लो आंसर है। परसेंट में इसको बाय 100 करके चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोलो। In a hostel, हाँ 60% of students read Hindi newspaper, ठीक है, 40% read English, 20% read both हम्म। Hindi and English. A student is selected at random. पहला केस है, find a probability that she reads neither Hindi nor English. ठीक है बेटा, इसको ले रहा है, लो। तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकता है वीडियो के अंदर, तो फिर स्क्रीनशॉट तो आ ही जाएगा वीडियो में। एच हिंदी न्यूज़पेपर है ना, एच मान लेते हैं हिंदी न्यूज़पेपर, और हिंदी के अलावा इंग्लिश भी है, ई इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कोई पेपर है, चलो पी एच कितना परसेंट, 60%. 60%, मतलब 60/100, चलो कटाएंगे नहीं। है आज कौन जमनी है तुमने में, आज मुगली है क्या? 40% English. तुम अपना मोबाइल को 100 मार्केट के डॉक्टर से दिखाओ। वही सोचो ना, 100 मार्केट में कोई अच्छा डॉक्टर होगा ना रे,
एक से एक डॉक्टर है, तुरंत खोल के उसको एकदम लिटा देगा एम्बुलेंस पे। या तो मोबाइल बना देगा या एकदम उसको द एंड कर देगा। ठीक है, इतना दिया है। अब और कुछ दिया है, पहला केस है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कुछ और दिया होगा, ऐसे थ्रो बनेगा। इन्हें हॉस्टल 20% रेट नहीं दिया है, बोथ कहाँ तुम पढ़ता है? 20%। वही तो बोले, ऐसे इतना दो डाटा से बनेगा। बोथ का मतलब हो गया एच इंटरसेक्शन ई, 20% मतलब 20/100। जहाँ परसेंट होगा तो ऑटोमेटिकली NS हो जाएगा 100, ठीक ना। अब पहला, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर, मतलब पी नाइदर हिंदी, पहले लिखेंगे नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो नाइदर का एक क्वेश्चन बताए थे, एच डैश, नॉर का मतलब इंटरसेक्शन, और ई डैश मतलब पी एच यूनियन ई डैश, लिखेंगे ना। 1 माइनस पी एच यूनियन ई लिखेंगे। 1 माइनस पी, सॉरी, एच माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। अब इसमें कैलकुलेट करो सब। 1 माइनस ये है 60/100, 40/100 माइनस 20/100। 60 40 100 में से 20 चला गया कितना, 80। 1 माइनस 80/100। अब 100 में से 80 चले गया 20/100, 1/5। अभी कटाते फिर एलसीएम लेना पड़ता दुनिया भर का। 1/5 आंसर, ठीक है। और है इसमें क्वेश्चन इसी में। If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. इफ कैसा हो गया कंडीशन, तो इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये हो गया एफ। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना क्या माने हैं, इफ एच, ये ना हो गया। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। बराबर एन नहीं, पी का यूज करेंगे। पी एच इंटरसेक्शन ई, अब बाद वाला पी एच। तो पी एच इंटरसेक्शन ई कितना, 20/100, और एच कितना 60/100 से खत्म, 20/60, 1/3 है, देखो समझा। इफ सी, ये तो उल्टा हो गया, पी ई बाई एच निकालना है, सॉरी एच बाई ई निकालना है, इस बार बन जाएगा, कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी जो दिए, हाँ बहुत पूछता है, हाँ। स्विच ऑफ है तो ऑन हो सकता है, कर लो। Probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice roll. बता देते हैं। Even prime से 2D डॉट का 40/100 कितना आया है, 1/2 आ गया ना, 20/40, हाँ 1/2 आ जाएगा। 1/2 मिटा इसको, क्या बोल रहा है इसके बाद का क्वेश्चन बोलो तो। The probability of obtaining an even prime number हम्म on each die, हम्म दो die when a pair of dice roll. हम्म तो obtaining even prime number का पी ई इंटू पी ई बाई ई, ये नहीं लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, even prime number, even prime. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, दो ही होता है उससे, हाँ, ऑन ईच डाई, तो मतलब P22।
P2 2 by 2 हाँ 2 by 2 ये से नहीं बनेगा। वन बाय सिक्स इंटू 1/36 होगा। हाँ 1/36 तो होगा। हाँ ऐसे भी बन जाएगा। 1/6 इंटू 1/6 करना फाइनल में 1/6 P2 इंटू P 2/2, तो P2 आने का चांस 1/6 और फिर बाद में 2 1/6 1/36, ठीक है। ये तो फिर 2 इवेंट्स हैं बन जाएगा, वो भी बता ही दें तुमसे हो जाएगा। देखो न, तो देखने से पैसा मना नहीं होगा। दो देखने में लग रहा है खाली हो जाएगा। टू इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। A and B आर इंडिपेंडेंट है तो तुम्हारा PA इंटू PB बराबर PA इंटरसेक्शन B, इतना तो जानते हैं होता है, लेकिन ये बोलता है इसमें से चारों में से कौन होगा। A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो होता नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है A इंटरसेक्शन B बराबर 5, जिसका वैल्यू 0 हो जाता है। PA डैश B डैश अच्छा देखते हैं PA डैश B डैश बराबर PA डैश इंटू B डैश, जब कौन हो चुका है A डैश PA डैश 1 माइनस PA, ये भी तो नहीं होगा। B नंबर आंसर है, देखो तो है ना। हाँ ठीक है। देखो A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये होता है। अब PA डैश B डैश PA dash into PA dash by B dash बता रहे हैं sorry B dash by A इंटरसेक्शन B मतलब कौन हुआ है, A हुआ है B हुआ है, दोनों हुआ है, इसको AB लिख सकते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है। अब A डैश इंटरसेक्शन B मतलब A डैश B डैश को P A डैश इंटरसेक्शन B डैश लिख सकते हैं। चलो, और ये चूंकि जानते हैं A और B कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट, तो जानते हैं ये बराबर होता है PA डैश इंटू PB डैश, फिर PA डैश को 1 माइनस PA और इसको 1 माइनस PB, और ये रिजल्ट B नंबर, समझे। हाँ हो गया। A इंटरसेक्शन B को A भी लिख सकते हैं, तो जब AB को A इंटरसेक्शन B को A भी लिख सकते हैं तो AB को इंटरसेक्शन B, उसी तरह से A डैश B डैश को A डैश इंटरसेक्शन B डैश लिख सकते हैं। अब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो नॉट A एंड नॉट B भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, ये A नॉट एंड ये नॉट B, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है, तो PA डैश इंटरसेक्शन इंटू P होगा PA डैश को 1 माइनस PA इंटू, ये बराबर ये B नंबर मैच कर रहा है, समझा, समझ गया। ठीक है, पूछो तुमको क्या पूछना है 3D में। प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर हो गया, वो कल पढ़ा देंगे।